शेखावाटी का नया टूरिज्म लग्जरी झोपड़ियां। शेखावाटी में पर्यटकों को मिल रहा टूरिज्म का डबल धमाका। हेरिटेज टूरिज्म के साथ एग्रो टूरिज्म कर रहा आकर्षित। हवेलियों और गढ़ों के साथ खेतों में बनाई झोपड़ियां कर रही आकर्षित। किसानों ने बनाई खेतों में आकर्षक और लग्जरी झोपड़ियां। इन झोपड़ियों में रहने के लिए आ रहे हैं देशी और विदेशी पर्यटक। एग्रो पर्यटन को बढ़ावा मिलने से बदल रही किसानों की तकदीर। बहुत सी कंपनियों का ऑफर आता है एक के साथ एक फ्री, लेकिन शेखावाटी के टूरिस्टों को भी कुछ ऐसा ही ऑफर मिल रहा है। जी हां, शेखावाटी की हवेलियों, पुराने गढ़ देखने के लिए न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। लेकिन अब पर्यटकों को सिर्फ शेखावाटी की हवेलियां और गढ़ ही नहीं बल्कि किसानों के खेतों में बनी लग्जरी झोपड़ियां, खेतों के बीच में घाट पर बैठकर खाना खाना भी पर्यटकों को खूब रास आ रहा है, जिसे एग्रो टूरिज्म बोलते हैं, जो हर साल पहले से ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। पेश है झुंझुनू से एक रिपोर्ट। ये है झुंझुनू जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर बुडाना गाँव के खेत में बनी लग्जरी झोपड़ी एग्रो टूरिज्म की एक बानगी है। इन्हीं लग्जरी झोपड़ियों में रहने के लिए इन दिनों देश के कोने कोने और विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं, जिन्हें 5 स्टार होटल से ज्यादा इन झोपड़ियों में रहना अच्छा लग रहा है। यही नहीं, वे कई कई दिनों तक इन झोपड़ियों में रहकर न केवल शेखावाटी की संस्कृति जान रहे हैं बल्कि हवेलियों और गढ़ों को, उनकी चित्रकारी को देखकर अरे वाह कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। दरअसल झुंझुनू में साल भर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक अब झुंझुनू में एग्रो टूरिज्म का आनंद भी ले रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लगातार किसानों को मोटिवेट कर रहा है। पर्यटन विभाग के प्रयासों से अब झुंझुनू जिले के खेतों में बने लग्जरी झोपड़ों और बगीचों देशी विदेशी सैलानी पहुँच रहे हैं और झुंझुनू के किसान देशी और विदेशी पर्यटकों की आवभगत कर रहे हैं। झुंझुनू के बुडाना के किसान जमील पठान ने अपने खेत में पर्यटकों के लिए एग्रो टूरिज्म का एक वाटिका तैयार की है। इस वाटिका में देशी और विदेशी पर्यटक एग्रो टूरिज्म का आनंद लेते हैं। जमील पठान ने बताया कि शेखावाटी आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक एग्रो टूरिज्म के लिए आते हैं। एग्रो टूरिज्म से अब शेखावाटी की पहचान भी बदलेगी। एग्रो टूरिज्म के लिए अन्य प्रदेशों में जाने वाले पर्यटक का शेखावाटी की ओर भी रुख करेंगे। शेखावाटी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ हेरिटेज और एग्रो टूरिज्म का पर्यटक यहां आनंद ले सकेंगे। एग्रो टूरिज्म से किसानों की आय का जरिया भी बढ़ेगा, साथ ही यहां ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी लोगों को प्रदान होंगे। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा तो पहला विचार तो ये आया कि मैंने पेड़ लगाई। पेड़ लगाने के बाद में ये जो अपनी जो जमीन है ये ऊंची नीची है, तो मेरा कुदरती है कि भाई अपने पाया धोरों वाली धरती है, तो आप इसमें आगे चलकर हरियाली हरियाली के साथ में एग्रो टूरिज्म का करें। और इसमें मैंने काफी मात्रा में ये अपने औषधीय पौधे लगा रखे हैं, तो इनका भी मुझे ये ख्याल आया कि भाई ये औषधीय पौधे हैं, ये लोग बागों के अच्छे उसमें दवाई के रूप में काम आएंगे। साथ में मैंने हॉर्स का भी रखा है कि हॉर्स पर आज लोगों ये आने वाली नस्ल ये नहीं है कि भाई हॉर्स का वो क्या होता। बाकी अभी मेरा ये इरादा है कि बच्चे जो छोटे इनके लिए मैं राइडिंग स्कूल का भी काम करूंगा। दूसरा मेरा ये है कि इसमें योगा का भी अपना है कि साथ में ही औषधीय पौधे और योगा का। और जो बाहर से जो लोग बाग आएंगे, मेरा ये है कि वो आने के बाद में ये कहेंगे भाई हाँ हर प्रकार का तो पेड़ मिला और शुद्ध बिल्कुल अच्छा वातावरण मिला। मैं तो और किसानों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले पेड़ लगाओ, उसके बाद में ऐसा वो करो कि लोग बाग देखकर उसे मतलब उस पर मोहित होए और फिर आगे करो। दूसरा ये कि जो मैं ये काम करूंगा तो मेरे पीछे 10 घरों में और आमदनी बढ़ेगी। ये एक रोजगार का जरिया होगा, क्यों मेरे जो काम करेंगे, जो संभालेंगे, जो हर प्रकार का काम होगा, या तो यूं समझो कि भाई खेती बाड़ी संबंधित है और फिर आप ऑर्गेनिक हर चीज यहाँ पैदा करेंगे, तो इसमें 10 परिवारों को फायदा मिलेगा कम से कम। पर्यटन विभाग को सहायक निदेशक देवेंद्र चौधरी ने बताया कि राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। किसान अपने खेतों में एग्रो पर्यटन की व्यवस्था कर देशी विदेशी पर्यटकों को नया अनुभव करवा रहे हैं। शेखावाटी में भित्ति चित्र, कुएं, बावड़ियां और पुरातत्व हवेलियों को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक सालों से आते हैं, लेकिन अब यहां पर एग्रो टूरिज्म के जरिए देशी और विदेशी पर्यटक ग्रामीण परिवेश, विरासत, कला, संस्कृति को अनुभव कर रहे हैं, जिनका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। देशी विदेशी पर्यटक रूरल टूरिज्म को नजदीक से फील कर रहे हैं। इससे रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही लोक कलाकारों का भी प्रोत्साहन व हस्तशिल्पियों का भी संरक्षण हो रहा है। झुंझुनू जिला जो है, यहाँ की जो हवेलियां हैं और भित्ति चित्र हैं उनमें, उनके लिए विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार का भी फोकस रहा है रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने पे और एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने पे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे कुछ जो आसपास के, जैसे मंडावा के आसपास के गांव हैं, झुंझुनू के आसपास जो बुडाना गांव है, जैसे वहां के कुछ किसानों ने खेती करते हुए या बागवानी करते हुए उसके साथ साथ में ही कुछ झोंपों का और इस तरह रूरल फार्म स्टे, रूरल गेस्ट हाउसेज का यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, जिससे टूरिस्ट का जो हवेलियों में रुकने का जो अनुभव था उसके साथ साथ वो खेतों में ग्रामीणों के बीच में वहां पे रुक करके एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को भी फील कर रहे हैं और वो एग्रो टूरिज्म को वहां पे बढ़ावा मिल रहा है। तो इससे जो ओवरऑल यहाँ का झुंझुनू का जो टूरिज्म है, जो हवेली बेस्ड और हेरिटेज बेस्ड था, उसके साथ में अब रूरल टूरिज्म के साथ भी वो विकसित हो रहा है, जिससे टूरिस्ट फुटफॉल में बढ़ावा हो रहा है। साथ ही साथ जो किसानों की आय है उसमें भी वृद्धि हुई है और रोजगार में भी वृद्धि मिल रही है। ग्रामीण पर्यटन को लेकर के राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में आई थी, जिसके अंतर्गत जो किसान हैं वो अपने कृषि भूमि में ही बिना उसे कन्वर्जन कराए भी उसमें उसको पर्यटन इकाई के रूप में, ग्रामीण पर्यटन इकाई के रूप में यूज कर सकते, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए जिला स्तर का जो हमारा पर्यटन विभाग का कार्यालय है ये उनको उनका रजिस्ट्रेशन करता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल भी करता है। तो इसके लिए जो इच्छुक किसान है वो यहाँ पे रजिस्टर किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी इनकी संख्या में वृद्धि हुई। आप भी सर्दी के मौसम के खेतों के बीच बने लग्जरी झोपड़ी में रात बिताकर 5 स्टार होटलों के मजे भूल जाएंगे, तो वहीं देशी खाना, देशी रहना और खेतों के बीच समय बिताकर प्रकृति से भी रूबरू होने का मौका लेने के लिए शेखावाटी के झुंझुनू आ सकते हैं। एग्रो टूरिज्म से न केवल ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि यहाँ की कला और संस्कृति को पर्यटक नजदीक से देखकर हजारों पर्यटक वाव बोले बिना नहीं रह सके हैं। साथ ही डीजे नाइट को छोड़कर स्थानीय लोक कलाकारों के गीत संगीत की लाइव परफॉर्मेंस देखकर खुद भी झूमने को मजबूर हो चुके हैं।